बिस्मिल्लाह। अच्छा तो गाइज़, कल की क्लास में हमने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कंप्लीट किया और उसमें जौन से लॉजिक थे, लेवल्स थे, वो हमने पढ़े। आज की हमारी जौन सी क्लास है, आज की क्लास हमारी इस बेस पर होगी कि हम देखेंगे भाई ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें कैसे होती है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है, हायर हाई हायर लो क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कौन से स्ट्रक्चर बनाकर चलती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो होता है जो मेन होता है, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो छोटे छोटे भी बन जाता है और उसकी कंफर्मेशन और उस पर क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हमने ट्रेड करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो उसकी वेव कुछ इस सूरत में होती है, उसकी वेव कुछ इस सूरत में होती है। पर एक और लॉजिक है कि हम ये तो पढ़ते हैं कि इस तरह चलती है, पर मार्केट तो इस तरह नहीं चल रही होती। ऐसा ही है ना, मार्केट में तो इस तरह चलती है, बहुत सारी मूवमेंट्स आती हैं छोटी छोटी, उसके बाद फ़र्ज़ करो इस तरह गई, फिर इस तरह गई, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर चल रही होती है मार्केट। एकदम सीधी तो नहीं चलती मार्केट। पर इस स्ट्रक्चर का जौन सब पढ़ना है वो हम लास्ट में जाकर पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को, जिसमें हम एसएमसी वगैरह सारा स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। ये स्ट्रक्चर हम लास्ट में पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सटर्नल, मतलब मेन स्ट्रक्चर बड़ा। अब इसके अंदर इंटरनल भी बन जाता है और ये खुद एक्सटर्नल है। अब देखो, अगर मार्केट इधर से नीचे आ रही है तो एक किस्म का डाउन ट्रेंड इंटरनल है, पर अगर देखा जाए मेजर की बात की जाए तो मेजर क्या होगा, आपका अप ट्रेंड होगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो माइनर में पढ़ रहे हैं, मेजर में नहीं जा रहे। मेजर स्ट्रक्चर और माइनर में फ़र्क है। माइनर स्ट्रक्चर ये है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, माइनर इसे बोलते हैं। ये इस तरह का जो सा स्ट्रक्चर है आपका जिसमें आपको समझ नहीं आती, वो आपका एक मेजर स्ट्रक्चर होता है, एक मेजर स्ट्रक्चर होता है। याद रखो, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी, मार्केट की हरकत क्या होगी। हमने जो कुछ पढ़ा ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा, हमने रूल्स में पढ़ा कि हम मार्केट के ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट के ऑपोजिट हम नहीं जाएंगे। तो अब देखें, स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी सर? ओके सर, क्लियर है। अच्छा, जिसे शो नहीं हो रही वो रिज्वाइन कर ले। अच्छा, अब देखें, मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो लगाकर जाती है अगर अप ट्रेंड है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई है, ये हायर हाई है, ये लो है, हमें इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? पहले मैं सिंगल सिंगल समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका डबल बताऊंगा, इसका डबल बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। अब देखो, एक मार्केट ने हाई लगाया, फर्ज करो एक पॉइंट है, माइक ऑफ करें, एक पॉइंट हाई है। हाई के बाद ना मार्केट कुछ मूवमेंट करती है, नीचे जाती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है। अब ये क्यों चेंज करती है, ये तो आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि भी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो उधर से रिवर्स होती क्यों है, उधर से रिवर्स होती क्यों है, इंड्यूसमेंट क्या होती है, एसएमसी क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करती है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। हैं तो फॉरेक्स के चैप्टर हैं, पर हम फिर भी चार्ट को मुकम्मल समझेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटरनल की। इंटरनल में इंड्यूसमेंट वगैरह इतनी मैटर नहीं करती, इंटरनल में वो मैटर नहीं करती। अब एक मार्केट ने अगर हाई लगाया है ना, तो मार्केट फर्ज करो नीचे गई इस तरह से कुछ। अब मार्केट जब तक दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी ना, दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, तो ये हाई तो तस्वर किया जाएगा, पर जब दोबारा ऐसे ये लाइन ब्रेक करेगी तो तब ये हायर हाई आपका कंफर्म होगा और ये हायर लो ये अपने पास बना ले।
मैं माउस से लिख रहा हूँ तो वो सही नहीं लिखा जा रहा। ये हायर लो। अब इसमें शर्त क्या थी कि मार्केट अपनी जिधर से वो गिरी है, मार्केट जिधर से गिरी है, तो वो उस एरिया को दोबारा ब्रेक करेगी ना, तो आपका हायर हाई कंफर्म होगा। अब हायर हाई के बाद मार्केट के पास क्या शर्त है पहली, कि वो अगर इस एरिया को उसने ब्रेक किया है, इस एरिया को ब्रेक किया है, जब दोबारा गिरेगी ना तो वो अमूमन इस एरिया तक गिरती है, प्रीवियस हायर हाई तक। बाज दफ़ा अगर एसएल नीचे हैं तो वो इसे नीचे आएगी, लिक्विडिटी उठाएगी, फिर इस तरह ऊपर जाएगी, फिर जब इस एरिया को इस तरह ब्रेक करेगी तो ये आपका फिर दूसरा हायर हाई कंफर्म होगा। ये आपका दूसरा हायर हाई कंफर्म होगा और ये आपके पास आ जाएगा हायर लो। ये क्या आ जाएगा? हायर लो। अब इसी तरह मार्केट का स्ट्रक्चर चलता रहेगा। इसी तरह अगर इस एरिया को दोबारा ब्रेक करती है तो वो फिर आपके पास हायर हाई, और अगर नीचे वाला दोबारा इस तरह आती है, फर्ज करो इस तरह चली गई और फिर इस तरह आई, फिर इस तरह आई, ये आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये उसकी एक निशानी है मार्केट के हायर हाई हायर लो। हायर हाई तब कंफर्म होगा, एक मार्केट अगर जा रही है ना इस तरह ऊपर, हाई तो कंफर्म है, हमें हाई तो कंफर्म है, पर जब तक दोबारा उसे इस तरह ब्रेक नहीं करेगी तो हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। अब एक और मसला आता है कि उस हाई के अंदर ना मार्केट कुछ इस तरह करती है मूवमेंट, और उसके बाद ब्रेक करती है, उसके बाद ब्रेक करती है। अब ये स्ट्रक्चर अपने जहन में रखिएगा, आगे चल के मैं बताता हूं। अब इसी तरह हम डाउन ट्रेंड पे चलते हैं, इसी तरह हम डाउन ट्रेंड पे चलते हैं और डाउन ट्रेंड में समझते हैं उसमें क्या क्या होता है और कैसे मार्केट काम करती है, कैसे काम करती है। अब मैं डाउन ट्रेंड लगा लेता हूं। ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये सिंपल हम ग्राफ बनाते हैं। मार्केट को समझना, उसमें आप वक्त देंगे तो वो आपको समझाएगी कि मैं हरकत क्या कर रही हूँ। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, पर प्रैक्टिस मैटर करती है आपकी, कि आपने जो कुछ सीखा उस पर कितना अमल कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये देखो, अब मार्केट नीचे आई तो इसने एक लो तो लगाया, मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद वापस हुई, उसके बाद वापस हुई। भाई ये अगर इधर से वापस हुई है तो इसका कोई लॉजिक तो होगा ना, क्यों वापस हुई, इसका कोई लॉजिक तो होगा, वापस इधर से क्यों हुई। अब उसके बाद वापस होने के बाद फिर दोबारा आई ना, तो लोअर लो ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। जब लो को ब्रेक किया ना तो ये आपके पास लोअर लो आ गया, ये आपके पास लोअर लो नीचे आ गया। अब ये लोअर लो है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोअर हाई। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। इसी तरह जब ये लो ब्रेक होगा ना, सिंपल मैं बताता हूं, आगे चल के आने वाली लास्ट क्लासेस में इस पर मैं मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। एक एक चीज मार्केट को आप देखोगे समझ जाओगे मार्केट चल रही क्या है। अब अगर जब भी रियल लो ब्रेक होगा ना तो उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है, या अगर रियल हाई ब्रेक होगा उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होती है, उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होती है। तो एक और चीज़ इसमें आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों की सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से सबसे बड़ी गलती कि आप इन एरियो को सपोर्ट ले लेते हैं। भाई मार्केट इधर आएगी तो हम सपोर्ट के तौर पर काम करें, क्या ऐसा ही है? इस एरिया को आप सपोर्ट लेते हो, ये वाला, ये पॉइंट आपका सपोर्ट बनता है। पर जब मार्केट इधर आती है, अब इधर आपके पास कंफर्मेशन भी है, मार्केट अच्छी उठी है, अच्छे सेलर्स के बाद बायर्स आए, स्ट्रॉन्ग भी एसएनआर है, पर इधर आपका एसएनआर काम नहीं करेगा, इधर आपका एसएनआर काम नहीं करेगा, आपको ट्रेड नहीं देने वाला। ये आगे चल के हम ब्रेकआउट्स पे पढ़ेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक। फिलहाल मैं ये आपको समझा दूं। अब ये तो सिंगल सिंगल करके मैंने बता दी। अब भाई ये तो हमें पता चल गया ट्रेंड कैसे चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई,
ये चीज पता चल गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब ट्रेंड चेंज हुआ? अब देखो, एक मार्केट इस तरह आ रही है लोअर लो लगाते हुए, और इधर से कुछ इस तरह निकल जाती है, इस तरह से। अब याद रखो, ये मार्केट के ऊपर वाले पॉइंट क्या थे? लोअर हाई। ये क्या थे? लोअर हाई। और ये लास्ट मार्केट का लोअर हाई था। ये क्या था? लास्ट मार्केट का। इसे वो फॉरेक्स वाले कोच पता नहीं इस तरह भी कुछ बोलते हैं, इन्हें बॉस बोलते हैं, इन एरियो को। ये बॉस होते हैं चाप इन्हें। बोलते हैं। फॉरेक्स में से चोच कहते हैं, चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, चोच इस तरह कुछ बोलते हैं। इसे बॉस बोलते हैं, यस सर। क्या नाम है, और इसे चोच। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, यस सर। बॉस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बिल्कुल। चोच को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। क्योंकि हमने लंबी ट्रेड लॉन्ग टर्म की नहीं लेनी, हम 1 मिनट की ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हम बाइनरी में ज़्यादा नहीं पढ़ते। पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, पर आगे जाके एंड पे। फिलहाल क्योंकि हमने 1 मिनट पे चाह रहे होते हैं, 1 मिनट के पैटर्न पे चाह रहे होते हैं, या उस पे 1 मिनट की कैंडल्स पे, तो हमने एक कैंडल प्रेडिक्ट करनी होती है। हमने एक कैंडल प्रेडिक्ट करनी होती है। अब फॉरेक्स में ये होगा कि आप लिक्विडिटी भी देखेंगे कि मार्केट कब लिक्विडिटी हंट करेगी, ऊपर नीचे किस तरह निकलेगी, पर हमने वो चीज़ नहीं देखनी इधर, हमने वो चीज़ नहीं देखनी। अब मार्केट की पहली शर्त क्या है ट्रेंड चेंज होने की? मार्केट की पहली शर्त, वो अपने हायर लोअर हाई को ब्रेक करेगी, लोअर हाई को ब्रेक करेगी। पहली तो मार्केट के पास चांस क्या होगा? हमेशा कंटिन्यू करने का क्या चांस हो? कंटिन्यू करने का ये चांस होता है वो अपने लोअर लो से ही कंटिन्यू करे, उसी ही टच करे। ये जिस तरह ये लोअर लो था ना, इस तरह आए, इसे टच करे और इधर ही कंटिन्यू कर दे। अब दूसरा मौका उसके पास ये होता है कि वो लोअर हाई को टच करेगी, जिसे हम ज़्यादा जोन्स के तौर पे लेते हैं कि लोअर हाई को टच करेगी और मार्केट कंटिन्यू करेगी। दूसरा ये रीज़न होगा, दूसरा ये रीज़न होगा। अब मार्केट अगर फर्ज करो लोअर लो को टच करके रिवर्स नहीं होती, ऊपर चली जाती है, लोअर हाई को टच करके उसे रिवर्स होना होगा, सेलर्स के पास ऑप्शन होंगे। इसी तरह अगर बायर्स आए तो बायर्स के पास हायर लो का लास्ट ऑप्शन होगा, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें। तो ये लोअर हाई था लास्ट, ये क्या था? लोअर हाई। ये जब होगा ब्रेक, अब ब्रेक होगा ना, ब्रेक होने के बाद भी बाज दफा मार्केट इस तरह नीचे निकल जाएगी, बाज दफा मार्केट नीचे निकल जाएगी। वो क्यों जाएगी? अगर कोई फॉरेक्स का बैठा है तो उसे इस चीज़ का इल्म होगा वो मार्केट क्यों नीचे जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो ये आपका एसएमसी में आ जाता है, अच्छा जोन काम करेगा आपका, क्योंकि ये ऊपर की भी लिक्विडिटी हंट, जिन्होंने नीचे से ट्रेड लगाई उनकी भी लिक्विडिटी हंट, और मार्केट फिर नीचे निकली। जब दोबारा आएगी तो ये एरिया फिर आपका काम करेगा। अब उस चीज़ को हम छोड़ो, डिस्कस ही नहीं करते। अब लोअर हाई ब्रेक हुआ ना, तो तब भी अप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं हुई, अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हमारे पास नहीं हुई। कंफर्मेशन कैसे होगी? अब लोअर हाई जब ब्रेक हुआ तो इसे हम बोलेंगे हाई मार्केट का, इसे क्या बोलेंगे? हाई। अब ये हाई लगा ना, जब ये हाई दोबारा ब्रेक होगा तो ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब ये लास्ट लो था, ये लोअर लो नहीं है। अगर लोअर लो तब होता कि मार्केट दोबारा ऐसे नीचे ब्रेक करती। अब मार्केट का लो ये आया, ये लोअर हाई था, ये हायर हाई, और ये हायर लो आपका कंफर्म हो गया। इसी तरह फिर मार्केट ऊपर निकले, बाज दफा एक आधी हायर हाई लगाएगी, हायर लो लगाएगी, फिर उसके बाद मार्केट नीचे निकल जाए। अब अगर उसके बाद फर्ज करो, ये देखो अब जो सी बात समझाने की, अब ना इस एरिया तक मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये एरिया हमें कंफर्म भी हो गया कि अप ट्रेंड है, हाई के बाद हाई लगे दो। अब इसके बाद मार्केट इस तरह आएगी, नीचे निकल जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे भी ट्रेंड को आप था वो एकदम क्यों रिवर्स हुआ, एकदम क्यों रिवर्स हुआ। देखो अगर तो इसने दो भी कंफर्मेशन दी, ये इंटरनल में आपका अप ट्रेंड था, अगर मेजर में देखें तो ये आपका डाउन ट्रेंड है, मेजर में आपका डाउन ट्रेंड है।
याद रखो, अगर ये हाई है ना, अगर मार्केट, दूसरी सूरत ये होगी, दूसरी सूरत ये होगी कि अगर आपकी मार्केट कुछ इस तरह से, ये लास्ट हाई था, हायर लो अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ, ये लास्ट हाई था, लोअर हाई के बाद ये लो है, अगर मार्केट इसके अंदर खेलती रहती है तो वो आपकी मार्केट कहलाएगी साइडवेज, जिसे आप रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, कंसोलिडेटिंग मार्केट, क्योंकि इस एरिया में आपका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ, इस एरिया में आपका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ, जब तक बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ ये एरिया ब्रेक नहीं होता या ये एरिया ब्रेक नहीं होता, तो आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, वो मार्केट साइडवेज, आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेंड के बेस पर ट्रेड ले रहा हूं, ट्रेंड के बेस पर ट्रेड ले रहा हूं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, बहुत लंबी उस पर डिस्कस है, और पहली बात उस पर आपने काम नहीं करना ज़्यादा, बाइनरी में वो हम उस पर ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि हमने एज अ 1 मिनट ट्रेड लेनी होती है, हमने एज अ 1 मिनट ट्रेड। अब 1 मिनट ट्रेड लेने के लिए अब इसमें हमने ट्रेड किधर लेनी है, ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा ना, ये तो हमने स्ट्रक्चर समझा, अब ट्रेड किधर लेनी है हमने। अब सुनिएगा, अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी देने लगा हूं, कॉन्सेप्ट भी है और कंफर्मेशन भी है। याद रखो, अगर मार्केट एक चल रही है आपकी अप ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में चल रही है और क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो लगाकर जा रही है कुछ इस तरह से, और आप इधर से ले लेते हो एक ट्रेंड लाइन, आप ले लेते हो एक ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन जब ली ना, तो आपने देखना है कि मार्केट में सेकंड लास्ट हाई कौन सा था। अब मार्केट में सेकंड लास्ट ये हाई है ना, इस हाई के बाद हाई तो कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट इस तरह आएगी इस तरह जाएगी तो हाई कंफर्म होगा ना। सेकंड लास्ट हाई पॉइंट ये था, आपने उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह रख लेनी है, आपने हॉरिजेंटल लाइन रख लेनी है कंफर्मेशन के लिए। सेकंड लास्ट पे आपकी हॉरिजेंटल लाइन आ गई, अगर मार्केट दोबारा जब आती है, पहले हॉरिजेंटल लाइन को फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो इस एरिया में आपकी 5 मिनट डाउन की ट्रेड बनेगी, 5 मिनट डाउन की ट्रेड बनेगी। ये तो मैंने बता दिया बनेगी ट्रेड, और देगी भी सही मार्केट। और इस अगर ये दोनों ब्रेक होके आते हैं तो इसके बाद आपका ट्रेंड भी चेंज हो गया। सिंपल सी कंफर्मेशन है, आप ज्यादा उस पर ना जाएं, आपका ये इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझे भाई, ये क्यों चेंज हुआ, ये चेंज क्यों हुआ, या अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो इधर क्यों ले रहे हैं, मार्केट की हरकत को समझे कि मार्केट किस तरह जा रही है। अब देखो सुनो, सबसे पहले बायर्स के पास क्या ऑप्शन है कि वो इस एरिया को टच करके वापस चले जाए। एक बायर के पास सपोर्ट है, बायर के पास एक सपोर्ट है कि वो इस एरिया को टच करें और वापस चले जाएं। क्यों हैंड रेज किए हुए? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है या ये समझा लूं? सर ये समझा रहे हो के बाद में। अच्छा, ये सुने फिर उसके बाद बचेगा नहीं क्वेश्चन। ये देखिए मार्केट ऊपर गई, पहला उसके पास ऑप्शन क्या है बायर्स के बाद कि वो अपने हायर हाई वाले लेवल से टच करें और वापस निकल जाए। ये एक सपोर्ट है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, क्या बना सपोर्ट, क्या बन गई सपोर्ट। सपोर्ट ने एक बार काम नहीं किया तो वो दूसरी बार तो काम करेगी ना। अगर किसी रेजिस्टेंस ने अगर एक दफ़ा काम नहीं किया, जब वो मार्केट वापस आएगी तो उधर काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस एरिया में बायर स्ट्रांगली से गए, बायर्स इस एरिया में रुके नहीं, स्ट्रांग थे, इस एरिया को ब्रेक कर गए। तो जब सेलर्स आएंगी तो बायर्स इधर पहले स्ट्रांग थे, तो इनका काम बनता है कि वो इधर से ऊपर हो जाए, ट्रेंड कंटिन्यू कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो दूसरी लाइन जौन सी होती है सपोर्ट की बायर्स के लिए, वो होती है आपकी ट्रेंड लाइन, आपकी
ट्रेंड लाइन, अगर बायर्स इधर काबू नहीं पा सके तो दूसरा ऑप्शन उन्हें क्या है मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू करने का, भाई ट्रेंड लाइन को टच करो और ऊपर निकल जाओ, ट्रेंड लाइन को टच करो और ऊपर निकल जाओ। अगर वो इससे भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, मतलब इधर आपके वाकई ही बायर्स कमज़ोर हैं, तो इधर सेलर्स आपके इसे ब्रेक करेंगे। जिस तरह ब्रेक करेंगे और आपकी इधर 5 मिनट की ट्रेड बनेगी और उसके बाद मार्केट आपका ट्रेंड चेंज करेगी या साइडवेज हो जाएगी, मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी या साइडवेज हो जाएगी। अब आगे भी सुनो, अब हमने ट्रेड में एहतियात क्या करनी है या हमने ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, हमने ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है या हमने ट्रेड लेते वक्त एहतियात कैसे करनी है। ये तो सिंपल था, ट्रेंड लाइन के साथ मैंने आपको बताया कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपने इधर ट्रेड करनी। बाज़ दफ़ा ट्रेंड लाइन उस एरिया में नहीं लग रही होती पर आपका मार्केट फिर भी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर ट्रेंड नहीं लग रही तो लास्ट आपके पास हायर लो ये है, जब ये ब्रेक होगा मार्केट इस तरह जाएगी और दोबारा इस लो को ब्रेक करेगी, तो ये आपका लोअर लो और ये लोअर हाई इस तरह कन्फर्म होगा। अगर उस सूरत में कि आपकी ट्रेंड लाइन नहीं लग रही। एक और सूरत भी होती है मार्केट में, एक और सूरत क्या होती है, अब ये हाई है ना, मार्केट इस तरह जाएगी ना, इस हाई को टच करेगी और फिर वापस आ जाएगी। अब मार्केट जब इस वापस आएगी ना तो इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगी, फिर डबल टच करके जब वापस आएगी, जिसे आप बोलते हो डबल टॉप, जिसे क्या बोलते हो डबल टॉप। अगर आप में से पुराना ट्रेडर है वो इस बात को जानता होगा कि जो से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या आगे पीछे चलते हैं वो डबल टॉप पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेते हैं, पर डबल टॉप भी बाज दफा ऊपर इस तरह निकल जाता है, क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड लाइन नहीं लग रही तो दूसरा ऑप्शन तो ये है ना इनके पास, अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगी तो ये नीचे हायर लो से ऊपर इस तरह निकल जाएगी। अब मार्केट क्या करेगी, अब जिनके स्टॉप लॉस इस एरिया थे वो भी हंट होंगे या इधर थे वो भी हंट होंगे, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर वाले स्टॉप लॉस खाएगी, फिर उसके बाद मार्केट इस तरह नीचे गिरेगी, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी। पर हमने ट्रेड लेनी है 1 मिनट में। ये कहानी तो मैं सुना रहा हूँ, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। ये आपको समझाने का मतलब आपका ज़हन खुले, आपको मार्केट की समझ आए, हाउ ना हो का पता लगे कि मार्केट वर्क कैसे करती है। ये अगर मैं बार बार लिक्विडिटी कह रहा हूँ तो ये लिक्विडिटी की लास्ट में मैं मुकम्मल क्लियरनेस आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा, भाई होती क्यों है, हंट क्या होती है, इसका रीज़न क्या होता है, लॉजिक क्या होता है इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। क्योंकि कल आपने इधर से अगर जाना है, हो सकता है आप और मार्केट में भी कूदें, स्टॉक में जाएं, फॉरेक्स में जाएं, किसी और मार्केट में भी जाएं, ताकि आपको वो चीज़ समझने में आसानी हो। आप दुआ दें कि किसी ने कोई चीज़ समझाई थी। अब एक ट्रेड ये थी 5 मिनट की, ये स्ट्रक्चर बनेगा अगर, कौन सा स्ट्रक्चर, कि अगर तो सेकंड लास्ट हाई पहले ब्रेक होगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन, तो आपकी मार्केट 5 मिनट की ट्रेड लेगी। अब एहतियात इसमें क्या करनी है, भाई ये दो तो कंफर्मेशन हमने ले ली, पर हायर लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, हायर लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट इधर से ऊपर भी तो जा सकती है इस तरह, उसके पास चांस है हायर लो का भी। अब एहतियात ये है कि अगर आप 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आया इस एरिया में हायर लो, नीचे आपके पास सपोर्ट है ना, एक हायर लो अगर सपोर्ट है तो इस एरिया में क्या आया 5 कैंडल्स बन सकती हैं। मैं ऐसा होता है ना, हम ट्रेड लेते हैं जब भी कोई स्ट्रेटेजी, एक कैंडल बनी, 2 बनी, तीसरी भी थोड़ी सी डाउन, चौथी इस तरह गई और 5वीं इस एरिया में आपकी ट्रेड थी, 5वीं कैंडल जब इस तरह टच करती है तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ऊपर जाती है, क्योंकि आपने डाउन की ट्रेड ली हुई थी। जब वो इस तरह नीचे आती है तो ज़रा सुकून मिलता है। इस तरह ऊपर नीचे करते करते आपका टेम्परेचर हाई होता रहता है, आखिरकार वो बिल्कुल ही ऊपर क्लोज हो जाती है। और उसके बाद आप कहते हैं भाई मार्केट ने लॉस दिया तो दिया क्यों है, मार्केट ने लॉस दिया तो दिया क्यों है। तो आप उधर से फिर मार्केट के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आप फिर उधर क्या करते हैं, डबल एमटीजी लगा दे, भाई आएगी नीचे, पर वो ऐसा होता है फिर 2-3 नीचे आती हैं, फिर इस तरह ऊपर निकल जाती है।
वो और परेशान हो जाते हैं, भाई मार्केट तो आज काम नहीं कर रही। भाई आप अपनी गलती तो सोचो, मैंने गलती क्या की है। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली ट्रेड होती है, खुशी से स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, सारा कुछ करते हैं प्रॉफिट दिखाते भी। जब लॉस होता है ना, हम उस पर स्क्रीनशॉट वगैरह छोड़ो, खुद नहीं सोचते भाई मार्केट ने वर्क क्यों नहीं दिया। मुझे क्या मैसेज आते हैं, सर आपने ये पढ़ाया था इसने वर्क नहीं दिया। मैं उनसे पूछूं ना, रीज़न सोचा कभी वर्क क्यों नहीं दिया इसने? रीज़न का कभी सोचा? लॉजिक भी तो सोचो आप। भाई इसने लॉस दिया तो दिया क्यों? हाँ, इसमें एक दो सूरतें और भी हो सकती हैं। दो सूरतें क्या हो सकती हैं कि फर्ज करो अगर स्ट्रॉन्ग सेलर होंगे तो वो डायरेक्ट ऐसी मार्केट गिरेगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी, और मार्केट के 5 से 6 या 10 मिनट बाद इधर आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करना शुरू कर देंगे। जहरी बात है, अगर लगातार सेलर्स गिर रहे हैं तो उसके बाद कलर चेंज तो होगा उनका, मार्केट मूवमेंट तो करेगी। थोड़ी देर बाद जब ट्रेंड चेंज होगा तो तब भी आपके 5 से 6 साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट एक सिमत में निकल जाएगी, मार्केट एक सिमत में निकल जाएगी। एक बात ये, अब एक क्लास में कितनी चीज़ें मिली, पैटर्न्स की भी कंफर्मेशन, ट्रेंड की भी कंफर्मेशन, साथ स्ट्रेटेजी भी। अब स्ट्रेटेजी की और भी कहानियां सुनो, सिर्फ ये नहीं है। हो सकता है कि मार्केट की बहुत कम चांस होंगे कि वो आपको 99% विनिंग देगी, 1% लॉस भी बाज दफ़ा देगी। लॉस किस सूरत में देगी? हो सकता है मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो या तो वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी या तो इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे जाएगी। अब आपने 5 मिनट की ट्रेड ली, वो रीटेस्ट करने चली गई, उधर तो आपका लॉस हो गया। पर घबराना नहीं है, जब रीटेस्ट करके इस तरह आएगी ना, इस तरह रीटेस्ट करके, तो ये एरिया जब ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड देगी। ये कैसे ट्रेड देगी, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये कैसे ट्रेड देगी? मार्केट में ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, मार्केट में लॉस होता है, पर उस लॉस को समझो, उससे कुछ सीखो। आपको ये पता हो अगर इधर लॉस हुए ना तो मैं अगली बार किधर कवर करूंगा, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है मैं जिससे कवर करूं ट्रेड को अपनी। ये नहीं है कि एमटीजी पे एमटीजी शुरू कर दो, इस तरह कभी नहीं करना। अगर एक ट्रेड लॉस तहमुल कर जाओ, अगर घंटा आपके कॉन्सेप्ट में मार्केट नहीं आती ना जो आपने सोचा हुआ है, ट्रेड ना लो, छोड़ दो। वल्लाह बखुदा एक हफ्ता ना आप ये माइंड में बताओ, भाई मेरे अगर कॉन्सेप्ट पे ट्रेड आएगी तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। एक हफ्ता इस पर आप चलो ना। एक हफ्ते में जब पहला दिन होगा आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, दूसरा दिन होगा थोड़ा इजी हो जाएंगे, तीसरा दिन, चौथे दिन ना आप माइंडली इतने रिलैक्स हो जाएंगे ना, भाई कम अज़ कम मैं उस लॉस से तो बच रहा हूँ। अगर प्रॉफिट कम कर रहा हूँ पर लॉस होने से तो बच रहा हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मैं नहीं ले रहा। पर हमारा क्या है भाई, ये इधर से उठी है, ट्रेंड लाइन लगाएंगे इधर जाते जाते, भाई मेरा तो टाइम लेट हो जाएगा, चलो भाई इधर से ट्राई करते हैं, हो सकता है नीचे चली जाए। फिर इधर से ट्राई करते हैं, हो सकता है नीचे चली जाए। इधर से ट्राई करते हैं, हो सकता है नीचे चली जाए। वो हो सकता ना, वो आपका पूरे जमा पूंजी ख़त्म कर देगी, जमा पूंजी ख़त्म कर देगी। अब जो लड़का स्टूडेंट है या जिसके पास वो सारा कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है, भाई उसका जब लॉस हो जाता है ना वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके लिए वो $10-20 बहुत होते हैं। पर वो लॉस से पहले नहीं सोचता भाई मैं कर रहा क्या हूँ, मैंने जो ट्रेंड चीज़ समझी मैं उस पर क्यों नहीं वर्क कर रहा, उसके ऑपोजिट क्यों जा रहा हूँ, उसके ऑपोजिट क्यों जा रहा हूँ। बाज़ दफ़ा कुछ तो मुझे भी समझाने आ जाते हैं, सर आप ये बता रहे हैं ना इसमें अगर ऐसा हो तो ऐसा बहुत बेहतर है। मैं बाज़ दफ़ा चुप कर जाता हूँ, अगले की राय है, देना हक है। अगर मुझे उसकी बात सही लगे तो मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। अगर वो सिर्फ एक दिन मार्केट में दे कर ना ये बात कर रहा है भी ऐसा होता है तो ऐसा होता है, भाई वो गलत है। अगर आप एक दिन में इतना मार्केट को सीख गए तो मैंने 4 साल मार्केट में क्यों दिए। मार्केट को अगर एक दिन में इस तरह होता है, एक दिन में आपने समझा सर का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं काम कर रहा, मेरे तरीके से काम कर रहा था, तो मैं उस तरह ट्रेड लेता हूँ। फिर दूसरे दिन प्रोग्राम भरा होता है, सर भी बुलाक होते हैं और सारे बुलाक होते हैं, ऐसा ही होता है। सर अभी पता नहीं क्लास से चले गए, हमारे पे एक लड़का आया, मैंने उसे बोला सीख लो, उसने कहा नहीं सर मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ सीखा हुआ है, बस आप कोई स्ट्रेटजी दो। मैंने कहा स्ट्रेटजी मैं ऐसे नहीं देता,
मैंने कहा सीखोगे तो स्ट्रेटेजी है, सारी स्ट्रेटेजीज है, हर चीज़ स्ट्रेटेजी है। अब जो सा मैं महीना पढ़ा रहा हूँ ये मार्केट में वर्क करते तो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मार्केट की है ना, सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी हैं, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। पर आपको देखने का अंदाज होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट मैं अपना सकता हूँ। मैंने काउंटर लेवल तीसरे बैच में जाकर बताया, पर अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ, हर बैच में पढ़ाया वो चीज़, पर किसी ने उस पर वर्क नहीं किया। जब बोला वर्क करने का तो फिर सबका रिजल्ट अच्छा आया, क्योंकि उन्होंने चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं की, मेहनत नहीं की। उसने मुझे बोला सर मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास नॉलेज बढ़ा है। मैंने कहा ठीक है। उसने शुरू किया ट्रेडिंग, कोई 50-100 डॉलर डाले, करते करते डेली का स्क्रीनशॉट भेजे, सारा जितना प्रॉफिट किया। मैंने कहा भाई इस तरह ना करो, कुछ सीख लो, आप रिस्क ज़्यादा जा रहे हो। कहते नहीं सर मुझे नॉलेज की टेंशन ही नहीं है, नॉलेज मेरे पास बड़ा है। इस तरह एक कैंडल है, जब उसकी ऊपर वाली इस तरह एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ना इस तरह जब विक क्रॉस करती, ये स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत अच्छे जा रहे हो। डेली का वो अपने टारगेट से डबल ट्रिपल प्रॉफिट बनाए। एक दिन ना उसका मैसेज आता है सर $200 उधार मिलेंगे, मैंने घर वालों से लेकर डाले थे, वो भी मेरा आज लॉस हो गया, पिछले भी सारा लॉस हो गया, 200 और डाले थे वो भी सारा लॉस हो गया। भाई क्यों लॉस हुआ? आपको बोला था एक चीज सीख लो, ये एक दिन काम किया, 2 दिन काम किए, तीसरे दिन थोड़ी काम करेगी ये चीज। अब इसमें क्या होता है, उसे सिर्फ ये पता था कि विक क्रॉसिंग होगी तो नेक्स्ट जाना है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसने ट्रेंड नहीं देखा, वॉल्यूम नहीं देखा, पैटर्न नहीं देखे, प्राइस एक्शन उसने नहीं देखी, कोई चीज उसने और नहीं देखी, राउंड नंबर नहीं देखे, तो वो किधर से काम करेगा? हम भी यही सोचते हैं ना भी एक दिन स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, हम उसमें गलती नहीं फाइंड करते, हमने क्या क्या चीज कंफर्मेशन लेके ट्रेड की। ट्रेडिंग में मैं फिर बता रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं ना, सब पे आपसे अमल नहीं होना, सबसे आप पे अमल नहीं होना। आप डेली की प्रैक्टिस करो जो पढ़ते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपको मुतमईन करेगा मैं किस चीज पर चल सकता हूं, मैं किस चीज पर चल सकता हूं। अच्छा, ये तो था ट्रेंड का। एक सूरत ये हो सकती है रीटेस्ट कर सकती है, दूसरी एहतियात अगर नीचे आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आपने ट्रेड लेनी है। और ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी। मैं काउंटर लेवल पढ़ा लूँ और ये मैं आपको मार्केट में चलकर बताऊंगा। OTC लाइव ये दोनों में 5 मिनट की स्टडी है, काम करती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ 99% में से 99% विनिंग रेशो है, 1% इसका लॉस रेशो है। और ये फॉरेक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए, दोनों के लिए। वो इधर ऊपर स्टॉप लॉस रखें, नीचे की ट्रेड ले, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था ट्रेंड का। किसी का अब क्वेश्चन है अरसलान, आपको कोई बचा तो वो पूछो, फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊं। नो सर, बस वो 5 मिनट ट्रेड की क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो गया। चलो, इसी वजह से मैं बोल रहा था, मैंने कहा आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह बचेगा नहीं। अच्छा, अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा, सारा कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा। अब हर सपोर्ट तो काम नहीं करती ना। अब ये चीज़ ना जो से न्यू हो ना, मुझे यकीन से बताना, जिन्होंने इधर से कोर्स किए हैं या आगे पीछे गए हैं, कभी ये पढ़ा कितने किस्म के ब्रेकआउट्स होते हैं, कितने किस्म के ब्रेकआउट्स होते हैं। एक सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट कभी वर्क करती है कभी नहीं करती, रेजिस्टेंस है वो कभी करती है कभी नहीं करती। ऐसा ही होता है ना। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस इस तरह फाइंड करनी है, आपने वो भी देख ली, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, पर फिर भी वो आपकी काम नहीं कर रही होती है। कोई लेवल आपको ब्रेकआउट पे कंटिन्यू देते हैं, चाहे वो वीक भी ब्रेकआउट हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, ये एक रेजिस्टेंस है ना, इधर छोटी सी कैंडल इस तरह बन जाता है, फ़र्ज़ करो हैमर टैब ही बन जाए। अब ये ब्रेक हुआ ना, तो हम क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस पर हैमर बना तो नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लो, पर ये आपको कंटिन्यू दे देगा। बाज़ दफ़ा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरह ब्रेक होगी ना, तो आपको ये रिवर्स दे देगी, आपको ये रिवर्स दे देगी। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, कंफ्यूज होते हो ना। बाज़ दफ़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्स दे देती है, बाज़ दफ़ा छोटी कैंडल भी आपको कंटिन्यू दे देती है। चलो सुनो, अब साथ साथ लिखते जाओ। मार्केट में 4 किस्म के लेवल होते हैं,
एक्सटर्नल लेवल फर्स्ट, एक्सटर्नल लेवल ब्रेकआउट, इंटरनल लेवल ब्रेकआउट, काउंटर लेवल, और चौथा कौन सा है? कौन सा चौथा? ट्रेंड सर डायरेक्शन। सर ट्रेंड डायरेक्शनल। ट्रेंड डायरेक्शनल। सोच के बोला है बड़ा। पहला एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रेंड डायरेक्शनल और काउंटर। अब ये होते क्या हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूं। एक ट्रेंड चल रहा है आपका, आपका ट्रेंड चल रहा है, फर्ज करो इस तरह से, फर्ज करो इस तरह से। अब हम गलती क्या करते हैं ना, इस एरिया को ना सपोर्ट ले लेते हैं और रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ऐसा ही है ना, इस एरिया से तो मार्केट अच्छी गिरी, स्ट्रॉन्ग गिरी, स्ट्रॉन्ग गिरी, तो हम इस एरिया को क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि ये एरिया इस तरह जाता है, इस तरह काम करता है आपका, बाज दफ़ा आपका काम करता है, पर आपको ये तो नहीं पता अगर ये हाई लगा है तो इसके बाद हाई लगना है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता होगा ना। अगर लग गया तो अप ट्रेंड है, ना लगा तो फिर डाउन ट्रेंड है, ऐसा ही है ना। अगर आपको ये कंफर्म है कि मार्केट हायर हाई हायर लो लगाकर जा रही है, अगर ये आपको कंफर्म है कि मार्केट हायर हाई हायर लो लगाकर जा रही है, तो जो सा आपका हाई होगा ना, वो आपका कोई लेवल नहीं है रिवर्सल का, वो लेवल आपको कंटिन्यू देगा। अगर इस एरिया में ना मार्केट कैंडल छोटी सी भी ब्रेक करती है ना, तो आपको कंटिन्यूशन की ट्रेड मिलेगी, आपको मार्केट कंटिन्यू देगी। अगर इसी के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट देखो, तो ये अगर रेजिस्टेंस है भाई, ये तो हमने रेजिस्टेंस लेना ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई अप ट्रेंड में तो रेजिस्टेंस फिर बनता ही नहीं है ना, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनता ही नहीं है, हम किधर से रिवर्सल की लेंगे। पर सर आप बाज़ दफ़ा सिग्नल देते हो तो आप तो ट्रेंड के बीच में से रिवर्सल दे देते हो, ट्रेंड चल रहा होता है तो उसके बीच में से रिवर्सल दे देते हो, ऐसा ही होता है। अब वो एक अलग मैटर है, वो मैंने आपको बोला एक्सटर्नल और इंटरनल में फ़र्क होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मींस कि एक आपका मेजर लेवल, मतलब कि आपकी एक मेजर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। एक मेजर स्ट्रक्चर आपके पास क्या चल रहा है, आपका एक मेजर स्ट्रक्चर आपका अप का चल रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी क्या है, अप है। एक्सटर्नल जब स्ट्रक्चर अप है तो इस लेवल को हम बोलेंगे एक्सटर्नल लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेवल। क्योंकि मेजर जो सा आपका स्ट्रक्चर है मार्केट का, बॉस पे बॉस BOS लगाकर जा रही है, तो मार्केट क्या है आपकी, अप ट्रेंड में है। पहली बार ये लेवल आपका हो जाएगा एक्सटर्नल, पहला एक्सटर्नल। अगर ये एक्सटर्नल है तो ये लेवल साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल भी तो है, आपका ट्रेंड भी तो आपका है, ट्रेंड की डायरेक्शन में भी तो है। तो इस एरिया पे हम क्यों सोचेंगे रिवर्सल का, इस एरिया पे हम रिवर्स क्यों लेंगे, चाहे इस एरिया में आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रही हो, पर ये लेवल आपका किसी सूरत काम नहीं करेगा। ये लेवल इस तरह से भी कुछ हो सकता है कि मार्केट इस तरह जाती है, इस तरह ब्रेक करती है, ये लेवल इस सूरत में भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये लेवल फर्ज करो 1-2 इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी ऊपर जा सकता है, बाज़ दफ़ा ये इस तरह भी ऊपर जा सकता है, और बाज़ दफ़ा ये इस एरिया में मार्केट इस तरह अच्छी खासी घूमेगी और फिर जाएगी। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो बोला है इस लेवल पे हमने कंटिन्यू की ट्रेड लेनी है, पर इस एरिया में तो ये बहुत दफ़ा टच हुआ, इस एरिया में इसने 2 दफ़ा टच दिए। अगर 2 दफ़ा भाई टच भी दिए तो तीसरे पे आपने रिवर्सल वैसे भी नहीं बनता ना हमारे रूल्स के मुताबिक, SNR के रूल्स के मुताबिक, SNR के मुताबिक हमारी ट्रेड बनती नहीं है। अगर वो उधर से रिवर्स दे ना फिर बनती है, तो ये तो आपकी ट्रेड नहीं बनती रूल के मुताबिक। और साथ में आपका अप ट्रेंड है तो आपने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी, अप ट्रेंड है तो डाउन की ट्रेड नहीं लेनी।
तो याद रखो इस लेवल को हम बोलेंगे एक्सटर्नल लेवल एंड ट्रेंड डायरेक्शनल। ये अगर बॉडी के साथ ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू देगा। अगर अब ये डबल टॉप कैसे लगता है, ये वाली चीज़ कैसे लगती है पता है, इस एरिया में ना कैंडल आएगी इस तरह रिजेक्शन दे देगी। अब जब वो रिजेक्शन देगी ना, हम क्या समझते हैं कि लेवल के पास हमें रिजेक्शन मिली, लेवल के पास हमें रिजेक्शन मिली। अक्सर ये लोग देखते हैं ना भी सपोर्ट या उसके पास जा रही है, अगर कैंडल रिजेक्शन दे रही है तो मैं रिवर्सल की ट्रेड प्लान करूँगी, ये चीज़ देखते हो ना। अब वो बाद दफ़ा रिजेक्शन देगी भी फिर ऊपर निकल जाएगी, बाद दफ़ा वो नीचे आ जाएगी। ये आपका 50-50% काम करेगा। क्यों 50% काम करेगी? क्योंकि इसका फिल्टर नहीं है। फिल्टर क्या था इसका? ट्रेंड एक फिल्टर, आपके पास एक्सटर्नल दूसरा फिल्टर, आपके पास एक्सटर्नल दूसरा फिल्टर। ये दो जो से फिल्टर थे ना चीज़ को, ये दोनों इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये आपको एरिया ट्रेड नहीं देगा। इस एरिया में 50% आप कामयाब होंगे, कभी 50% लॉस करेंगे। फिर आप कहेंगे भाई हमें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आती, फिर एक दफ़ा कोर्स किसी के पास जाके करेंगे, या आप ये सोचेंगे भाई दोबारा एक दफ़ा सारी वीडियोस देखता हूँ। ऐसा ही होता है, आप दोबारा, क्योंकि आपने अल्लाह के बंदो इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। मुझे पता है कोई नहीं करता, मुझे इस चीज़ का बखूबी इल्म है, पर मैं एक फ़र्ज़ में निकला हुआ हूँ। मैंने जो अपने ज़िम्मा चीज़ ली है, मेरा काम है उसे पढ़ाना मुकम्मल डिटेल के साथ। जिसने काम करना होगा उसका अपना फ़ायदा है। मैंने बहुत मिन्नतें तरले कर ली, मुझे एक जो सी ड्यूटी मिली हुई है तो मैं उस पर चलूँगा, हर तरीके से आपको गाइड करूँगा। अब हमने इस पर अब ट्रेंड में ट्रेड कैसे करनी है। पहला लेवल कौन सा है? ये वाला। अगर ट्रेंड के अब डाउन ट्रेंड में कैसे होगा? इस तरह से। ये आपका एक्सटर्नल है डाउन ट्रेंड में, और साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल, साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल इधर इस तरह बनेगा अप ट्रेंड में। अब इंटरनल लेवल क्या होगा? एक्सटर्नल और ट्रेंड डायरेक्शनल तो हमने पढ़ लिए, दो रहते हैं इंटरनल और काउंटर। दो क्या रहते हैं? इंटरनल और काउंटर। अब उस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिसकी मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी काउंटर लेवल की, जिस पे सारे ट्रेड्स लेते हैं। कल से अगर ये आज आप प्रैक्टिस करें, कल से आप लोग सारे बैठ के उस कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। रियल अकाउंट पे करें, पर बशर्ते ये कि वो चीज़ आपको क्लियर पहले करो, उस पर प्रैक्टिस करो, सारे करो कल से, ठीक है। अब देखो, अब अगर मार्केट इधर से ड्रैग इस तरह आती है, ड्रैग मतलब स्ट्रक्चर चेंज करके ना आए, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करके ना आए, ड्रैग आए इस लेवल पर, अब इसे हम बोलेंगे काउंटर लेवल। अगर ये बड़ी सारी कैंडल के साथ भी ब्रेक होगा तो आपको मार्केट रिवर्स देगी, मार्केट आपको रिवर्स देगी, और 99% आपको रिवर्स देगी। उसका रीजन क्या है, क्यों रिवर्स देगी? क्यों रिवर्स देगी? फर्ज करो इधर से एक ट्रेंड लाइन लगा लो, पहला क्या हुआ, ये ब्रेक, दूसरा सर आपने तो बोला ये ब्रेक होगा एरिया इस तरह, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पर अगर अप ट्रेंड चाह रहे तो उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? हायर लो। लास्ट ऑप्शन क्या है? हायर लो। अब बड़ी फॉरेक्स वालों के लिए तो ये काम नहीं करेगा, पर बाइनरी वालों को इधर से एक रिवर्सल जरूर मिलेगा, चाहे वो एक रिवर्सल दे उसके बाद फिर नीचे निकल जाए, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस करे, फिर उसके बाद नीचे निकल जाए, पर आपको एक ट्रेड देगी। उसका रीज़न, अगर सेलर्स इधर भी बायर्स को तोड़ मात देकर आ गए, दूसरी जगह पे भी दे के आ गए, भाई तीसरी जगह बायर्स में कुछ तो गैरत होगी ना, वो अपनी दिखाएंगे इधर से, कुछ तो करेंगे ना भाई। एक दफ़ा हम चांस तो अपना मतलब कोशिश तो करें मार्केट को कंटिन्यू करने की, कोशिश एक दफ़ा वो लाजमी करेंगे। अब इसमें एहतियात क्या क्या है? एहतियात क्या क्या है? आप लोग जितनी स्ट्रेटजी सुनते हो, एहतियात उनकी कभी नहीं सुनते हो, आप सिर्फ स्ट्रेटजी देखते हो। अगर मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर चेंज करके आ रही है, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर क्या चेंज करके आ रही है? डाउन का। तो हमने क्या पढ़ा था, जब स्ट्रक्चर चेंज करके आएगी तो मार्केट इस लेवल पे वर्क नहीं देगी। याद करो सेल लिमिट वाले दिन हमने ये चीज़ पढ़ी थी,
इधर जो से सेल के आर्डर होंगे या बाय के आर्डर होंगे, बाय लिमिट लगी होगी, वो सारी रिमूव कर दी जाएगी। जिन्होंने ऑर्डर्स लगाए होंगे वो ऑर्डर किस तरह लगाएंगे, अगर मार्केट ड्रैग आई तो हमें ट्रेड इधर से ड्रैग हमारी प्लेस हो जाएगी, पर जब वो स्ट्रक्चर चेंज करके आ रही होगी तो इधर के ऑर्डर सारे रिमूव हो जाएंगे, इधर के ऑर्डर रिमूव हो जाएंगे। जब ऑर्डर ही नहीं होंगे तो मार्केट एसल थोड़ी हिट करेगी, फिर नीचे ही जाएगी, आपको ट्रेड नहीं देगी। पर इस सूरत में कंफ्यूज नहीं होना, कभी ट्रेड मिल भी सकती है, कभी नहीं भी मिल सकती, कभी मिल भी सकती है, कभी नहीं भी मिल सकती। एक और चीज भी एहतियात ये भी सुनो, एक और चलो इधर समझा दे। अगर मार्केट कुछ इस तरह से गई ऊपर, आपका ये लेवल कौन सा है, काउंटर। काउंटर मींस आपके ट्रेंड के ऑपोजिट लगे, उसे काउंटर किया है मार्केट ने, उसे काउंटर किए, तो इस रीजन के तहत उसे हम काउंटर बोलेंगे, इस रीजन के तहत हम उसे काउंटर बोलेंगे। अब ये काउंटर भी है और साथ इंटरनल है। इंटरनल किसका है, इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का इंटरनल है। तो ये लेवल आपका कौन सा हो गया, एक्सटर्नल एंड ट्रेंड डायरेक्शनल, और ये क्या हो गया, काउंटर और इंटरनल, काउंटर और इंटरनल। अब ये दो लेवल आपका कंटिन्यूशन का काम करेंगे, ये दो लेवल आपका रिवर्सल का काम करेंगे। ये एक ही लेवल है, मतलब दो नाम है, काउंटर में भी है और इंटरनल में भी है आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक, पर ये आपका जोन से ये ट्रेंड डायरेक्शनल है, तो ये आपका रिवर्सल का काम नहीं करेगा, रिवर्सल का काम नहीं करेगा। अब इधर बनता है ये वाला काउंटर लेवल। अगर मार्केट इस तरह जा रही है तो हाँ बताओ, अब मुझे कौन, हुजैफा अगर क्लास में हो तो इधर हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, मार्केट इस तरह ऊपर जा सकती है इधर से। हुजैफा मेरी आवाज नहीं आ रही, जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो क्या सोच रहे हो। सर बस क्या बस है, बस तो इधर कोई नहीं है भाई, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ। सर रिवर्सल देगी, वजह, क्योंकि सर ये, सर थोड़ा और समझा दें, कंफ्यूजन है अभी भी थोड़ी सी। जो अभी पढ़ाया है इसको छोड़ो, पिछले पढ़ाए के मुताबिक दो। यार क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, क्यों टाइम जाया करो, छोड़ जाओ, अभी से चले जाओ भाई। 3 टच नहीं है क्या इधर, सर है। तो फिर क्यों अपना वक्त जाया करो, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, चले जाओ। प्रैक्टिस ही नहीं करते जब आप लोग। ये तो वो चीज मैंने पूछी जो मैंने पहले पढ़ाई हुई है, न्यू चीज आज वाली तो अभी तक पूछी नहीं है। और सर जी ये रीटेस्ट करके ये फिर हमें वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट कर। भाई इस टच पे तो आपकी ट्रेड बनती ही नहीं है ना किसी सूरत, डबल टच है ना पीछे, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा आपने थोड़ी लेनी है डायरेक्ट ट्रेड। यस सर, रीटेस्ट करके ऊपर आएगी तो फिर हम यस सर, अभी याद आया, यस पाँच सर। 5 मिनट की बात है। जी वल्ला, आज इस तरह सही जवाब दो ना, दिल खुश होता है, आगे पढ़ाने को भी दिल करता है। जब मैं पूरा घंटा सर अभी लेक्चर दे के आपसे एक सवाल करूं वो किसी को ना आए तो फिर आप बंद करें। फैजान आप बताओ इस लेवल को क्या बोलेंगे। सर मेरी स्क्रीन सारी नजर है, आवाज आ रही सही बंद सर। करो माइक। अच्छा नहीं भाई, सर स्क्रीन नहीं है, सिर्फ आपका आवाज ही आ रही है मुझे, मैं वही सुन रहा हूँ, बस स्क्रीन नहीं दिख अरे इतनी मीठी आवाज़ है मेरी, सारे आवाज़ ही सुनने आए हो। रही। सर तो स्क्रीन ही आ रही, बार बार लैग कर रही है। अरसलान खालिद, सर ये एक्सटर्नल लेवल है और ट्रेंड डायरेक्शनल है, और यहाँ पर ट्रेड हमारी जो है वो 50-50 होगी। 50-50 नहीं होगी, अगर ये ब्रेक होता है तो इधर से कंटिन्यू की ट्रेड होगी। अगर ब्रेक नहीं होता, रिवर्सल देता है, तो फिर आपने ट्रेड ही नहीं लेनी। अगर टच करके रिवर्स होती है ना मार्केट, तो फिर हो सकता है वो आपको रिजेक्शन दिखाए पर ट्रैप करे, क्योंकि ट्रेंड आपका डायरेक्शनल क्या है, अप का।
वो आपको रिजेक्शन ज़रूर दिखाएगा, पर उस एरिया पे फिर आपकी ट्रेड नहीं बनती। आपने रेजिस्टेंस देखे होंगे ना, उधर रिजेक्शन भी मिलती है पर आपको ट्रेड नहीं मिलती। आपको ट्रेड नहीं मिलती क्योंकि वो लेवल ही आपका ट्रेंड डायरेक्शनल का लेवल है और एक्सटर्नल लेवल है, तो वो कंटिन्यू का काम करता है बल्कि रिवर्सल का। ठीक है, अगर बॉडी के साथ ब्रेक होगा तो ट्रेड लेनी है कंटिन्यूशन की। ये दो चीजें हैं मार्केट में, सिंपल से पकड़ लो। एक्सटर्नल पे अप, काउंटर पे फिर भी अप। अगर आप ट्रेंड है तो एक्सटर्नल पे कंटिन्यू, काउंटर पे भी रिवर्सल आपकी। इसी तरह डाउन ट्रेंड है तो एक्सटर्नल पे कंटिन्यू और इस तरह आपकी। दोनों ट्रेंड के साथ साथ हैं कि नहीं? ऑपोजिट तो ट्रेड नहीं जाती ना। ट्रेंड आपका है, काउंटर पे भी आपकी ट्रेड और एक्सटर्नल पे भी आपकी ट्रेड, दोनों एक जैसा चल रहा है। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है। ये फातिमा सिस्टर जो से प्रॉफिट करती है, सारे करती है इसी पे। फातिमा सिस्टर कौन सा इस पे चलती है, काउंटर लेवल पे अच्छा वर्क देता है, क्योंकि ये बनता आराम से ऐसे ढूंढना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पर ये आपको रिस्पेक्ट देगा। उसका रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि ट्रेंड के पास लास्ट चांस आपका काउंटर लेवल होता है कंटिन्यू करने का। लास्ट चांस क्या होगा? कंटिन्यू करने का काउंटर लेवल। अगर वो कंटिन्यू सर नहीं कर पाती ना, वो उधर मुजाहिमत जरूर करेंगे बायर्स, हम कोशिश करेंगे। जी फातिमा सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये काउंटर लेवल तो बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। आपने इस पे जो हमें सिखाया बिल्कुल 100% कह लें, 99 भी नहीं 100% कह लें। लेकिन सर ये जो आपने एक्सटर्नल लेवल का बता रहे हैं ना सर, बाज़ औक़ात जैसे ही वो इसको बॉडी के साथ ब्रेक करती है ना तो वहाँ से रिवर्सल दे देती है। तो इसमें भी कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है कि हम जो है हमें पता चल जाए जैसे हमें काउंटर लेवल पे एग्ज़ैक्ट जो अच्छी ट्रेड मिलती है, ऐसे इधर भी मिले? ऐसा कोई सीन हो? वो रिवर्सल क्यों देती है, उसका लॉजिक अब सुनो। जी सर। हमें ना इस मेजर हाई का नहीं पता होता। हम क्या सोच रहे होते हैं, एक ट्रेंड इस तरह चल रहा है ना, उसने कुछ इस तरह किया, इस तरह हरकत, कुछ इस तरह से हरकत की, पर ये जो सा पिछला एरिया होता है ना, असल में हाई ये होता है बीच में। तो हम बाज़ दफ़ा इसे हाई समझ लेते हैं और इधर कंटिन्यू की ट्रेड ले लेते हैं। समझें? मतलब हम ये मेजर के लिए आपका एक्सटर्नल लेवल काम करेगा। जौन सा ये बीच में बनता है ना इंटरनल लेवल छोटे छोटे, अब ये डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन है, पर इधर से आप ट्रेड लोगे वो तो आपका रिवर्सल बनेगा, क्योंकि इंटरनल में वो आपका डाउन चल रहा है। इंटरनल में आपका डाउन चल रहा है तो इंटरनल के जरिए आपकी इधर से तो रिवर्स बनेगा ब्रेक पे भी। पर अगर आप मेजर प्रीवियस किसी हाई को देखोगे तो वो आपको कंटिन्यूशन देगा। हमेशा याद रखो, जब भी बॉस ब्रेक होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो आपकी मार्केट कंटिन्यू करती है, फिर उसके बाद वो रिवर्स होती है। जब भी बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम इस तरह अगर ये लो है ना, तो आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा ये लो ब्रेक भी होता है ना, तो मार्केट इस तरह फिर ऊपर निकल जाती है। या बाज़ दफ़ा ब्रेक होता है तो मार्केट कुछ देर बाद आती है। याद रखो, अगर थोड़ी सी मार्केट नीचे जाती है ना, तो वो एक अच्छा मूवमेंट दोबारा देगी। आप याद रखो, अगर कभी ये लेवल ब्रेक भी होता है ना, थोड़ी देर बाद अगर रियल है लो है या रियल हाई है, फिर भी 5 मिनट रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट 5 मिनट के लिए रिवर्स होगी किसी न किसी एरिया से। पर उसकी और कन्फर्मेशन है, मतलब वो आपको रिस्की लगेगा जब तक आपके पास मुकम्मल नॉलेज नहीं। तो ये रीज़न होता है हम मेजर चीज़ को नहीं देखते, हम वो छोटा छोटा इंटरनल देख कर ट्रेड ले लेते हैं। तो ये जो सा काउंटर है ये इंटरनल में आ जाता है। काउंटर किस में आता है? इंटरनल लेवल है ना, काउंटर है और इंटरनल है। पर ये एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल मेजर को बोलते हैं, एक्सटर्नल मेजर को बोलते हैं। और साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल होगा, साथ में ट्रेंड डायरेक्शनल। अभी कंफ्यूजन बची कोई? ये नो इस सर। कॉन्सेप्ट में पता मैं आप लोगों को ज़्यादा क्यों नहीं लगाया? हमारे पास होते हैं मोबाइल छोटे छोटे, जिनके पास मोबाइल है ना वो इस लेवल को फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब बैक की मार्केट नहीं देख पाएंगे। इस वजह से मैंने इसे एक्सप्लोर नहीं किया इस लेवल को ज़्यादा। हालांकि ये भी ट्रेड अच्छी देता है, जितना ये काउंटर लेवल काम करता है ये भी उतना काम करता है, पर
दूसरों को मद्देनज़र रखते हुए जिनके पास छोटे मोबाइल हैं या स्क्रीन छोटी हैं, तो उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आने वाली। ये जो सा काउंटर है ना, ये आपको जल्दी मिल जाता है, मोबाइल में भी मिल जाता है, ये मोबाइल में भी देखा जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ आज की सेहत के लिए इतना बहुत है इन लोगों के लिए। कल से तैयारी करके आओ भाई, इस तरह नहीं चलेगा। सर जी असल बात तो वही है कि हर कोई जो है ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना बोलता।